बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमीम मुख्तार। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन कढ़ाई और बहुत ही जल्दी मिनटों में कुकर में तैयार कर रही हूँ, जो आप फौरी तौर पे तैयार कर सकते हैं। आइए चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। 2 किलो मेरे पास तकरीबन मटन है और 1.5 kg मेरे पास टमाटर हैं। स्किन उतारने के बाद मैंने इनको कट कर लिया है और एक छोटी प्याज है और तकरीबन 1 पाव मेरे पास दही है और कुछ लहसुन है। अदरक इसमें मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब इसके बाद मेरे पास इस वक्त हरी मिर्चें छोटी वाली नहीं थी, मैंने बड़ी मिर्चें हैं जिनको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून मेरे पास नमक है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टेबल स्पून मेरे पास पिसी हुई मिर्च है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास 2 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा है और 2 टेबल स्पून ही मेरे पास धनिया है घर का कुटा हुआ। ये दोनों बराबर बराबर 2 टेबल स्पून लिया है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है और हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास काली मिर्च है। 1 टेबल स्पून मेरे पास ज़ीरा है साबुत, 1 टेबल स्पून मेरे पास कुटा हुआ ज़ीरा मौजूद है और 1 कप मैंने कुकर में ऑयल ऐड कर दिया है। अब आप इसको एंड तक वॉच कीजिएगा, जिस तरह से मैं इसको बनाती जाऊंगी बहुत ही आसान तरीका है। एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही मज़ेदार सी मटन कढ़ाई तैयार होगी। ये प्याज जो है मैंने इसमें ऑयल में ऐड कर दिया है। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस ये देखें हल्का हल्का सा कहीं से ब्राउन हो गया है तो इसमें मैं जो है मटन वॉश करके रखा हुआ था वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी। और इसमें मैंने लहसुन भी ऐड कर दिया है। लहसुन ऐड करने के बाद इसमें मैं हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी और ये हरी मिर्चें भी ये देखें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसमें सिर्फ हमने पिसा हुआ लहसुन या गार्लिक कह लें वो इसमें ऐड करना है और थोड़ा सा ये पानी इसमें ऐड कर दिया है और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर अप कर देंगे। 10 या 12 मिनट इसको विसल को देंगे हम इसमें, जिसमें कि ये हाफ़ डन हो जाए। ये देखें हाफ़ डन हो गया है, हमने कवर इसका उतार दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी मौजूद है सिर्फ और बाकी ऑयल मौजूद है। बहुत अच्छे से हमारा ये देखें कलर कितना सा खूबसूरत सा आ गया है इसका और हाफ़ डन जो है हमारा मटन हो गया है। अब मैं इसमें नमक, मिर्च और जो है पिसी हुई मिर्च दोनों ये ऐड कर दूंगी। बाकी मसाले जो हैं वो इसमें ऐड नहीं करूँगी और इसके साथ ही इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। अब देखिए टमाटर को भी अच्छा से इसमें मिक्स कर दिया है और 1 कटोरी दही की 150 ग्राम इसमें तकरीबन मैंने दही यूज़ किया है और ये थोड़ा सा कुटा हुआ अदरक भी मैंने अब इसमें शामिल कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दोबारा इसको कवर अप कर दूँगी। 10 से 12 मिनट हो गए हैं। ये देखें टमाटर भी बहुत अच्छे से टेंडर हो गए हैं और इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि टमाटर का कोई भी लम्स जो है इसमें बाकी ना रहे। इसकी मिक्सिंग हमने बहुत अच्छे से तरीके से करनी है। अब देखिए बहुत अच्छे से जो टमाटर है वो हमारा इसमें मिक्स हो गया है। टमाटर ने और दही ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको देखेंगे कि अच्छे तरीके से ये टेंडर हो गया। अगर टेंडर ना हुआ हो तो 5 मिनट के लिए इसको आप और कवर अप कर सकते हैं और अगर टेंडर हो गया है तो इसका पानी जो है वो खुश्क कर दें। ये अच्छे से टेंडर नहीं हुआ था इसलिए मैंने दोबारा इसको 5 मिनट के लिए कवर अप कर दिया था। अब ये देखें तकरीबन इसका पानी भी खुश्क हो गया है। जब इतना इसमें पानी थोड़ा रह जाएगा तो बाकी के जितने स्पाइसेस हैं वो हम इसमें शामिल कर दें। और अब इसको एक दफ़ा फिर मैं चेक कर रही हूँ। ये देखें बहुत अच्छा सा ये टेंडर हो चुका है और बाकी स्पाइसेस जो हैं ये टेंडर होने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे जब इसका थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मौजूद होगा। बिल्कुल ड्राई होने पे मसाला या नहीं डालिएगा वरना इसका जो अरोमा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये देखें थोड़ा सा भी इसमें हमारा पानी बाकी था इसलिए हमने इसमें अब ये सारे स्पाइसेस शामिल कर दिए हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें इसमें हमने शामिल कर दिए हैं। अब इसको हल्के से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारा ऑयल जो है वो इसके ऊपर आ जाए। और कश्मीरी लाल मिर्च या कह लें या देगी लाल मिर्च कह लें, इसे देखें कलर कितना खूबसूरत आया है इसका। अब मटन कढ़ाई बिल्कुल बहुत अच्छे से डन हो गई है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। देखिए कलर कितना खूबसूरत आया है इसका। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह आगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अब इसको हम छोटी सी कढ़ाई में इसको हमने डिश आउट किया है। कितनी खूबसूरत लुक आई है और ऊपर से इसकी हमने हरी मिर्चें कट करके और उससे अदरक की मदद से हमने इसको गार्निश किया है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।